महाराज, राजकुमार के नामांकन की विधि शुरू की। राजकुमार का नामांकन उनके माता पिता ही करें। जैसी आपकी इच्छा। तभी से हमारे कुल का धन्य स्वर्ग धन्य धान्य का कल्पित वृद्धि हुई। संपदा के साथ साथ पारिवारिक सौहार्द में भी वृद्धि हुई। और तो और संपूर्ण वैशाली जनपद के कल्याण भी हुई। इन सबको ध्यान में रखकर मैं राजकुमार का नाम वर्धमान रखता हूँ। शुभ शुभ, मंगल मंगल, शुभ शुभ। जी महाराज, हमारा पुत्र का नाम बहुत ही शुभ है।
उसे इस जतन से रखूंगी कि कभी मेरा आंचल छोड़ेगा ही नहीं। प्रभु को भक्ति भाव के नाम से वर्धमान के आज जैसे खलिहान में रखा वर्ष भर के इकट्ठे हुए अनाज को आग की एक चिंगारी जला डाल, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि श्रवण जीवन के उत्कृष्ट गुणों को जला डालती। जो व्यक्ति हितकारी, उसे किसी वैद्य से चिकित्सा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं ही अपने वैद्य हैं। चिकित्सक आलसी सुखी नहीं हो सकता, निर्दयालु विद्यादायी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता।
के जाने के बाद से भाई ने पुत्री को बहुत ही दुर्व्यवहार किया। पुत्री को तब घर पहले से तब रखा। क्या तुम ये क्या कर रहे हो? अभी चलो मेरे साथ। मैं भी आता हूँ। अभी तुम इन औरत के बादलों से अपनी भूख की ज्वाला को साफ कर लो। मेरी पुत्री साफ कर लो, साफ कर लो। ये सब दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मैं भी आता हूँ। मैं किसी लोहार को लेकर आता हूँ। मैं किसी लोहार को लेकर आता हूँ। क्या इस दयनीय अवस्था में बिना अतिथि को खिलाए ही खाना पड़ेगा? कोई अतिथि आ जाते तो मैं उन्हें खिलाकर खाती, पर मैंने ऐसे बी सेंटर बुलाओ दोनों के, बी सेंटर में दोनों के आपके खाने योग्य नहीं है, बस फिर भी मुझे अपना पे अनुग्रह करके इसे ग्रहण कीजिए। कर दो इसे ग्रहण कीजिए प्रभु। हरते मेरे पास और कुछ भी नहीं। ये अपनी मंगल है। अपना आप मेरे हाथों से आहार ले प्रभु।
रोती है अपनी हार पर, को समझा सकता है। आत्मा ही सुख और दुख को उत्पन्न करने वाली और उनका क्षय करने वाली भी। सन्मार्ग पर चलने वाली आत्मा अपनी मित्र है और उन्मार्ग पर चलने वाली आत्मा अपनी शत्रु। आत्मा ही ब्रह्मा है। आत्मा में चर्य करना ब्रह्मचर्य। जो साधक पर देह से विमुक्त होकर चर्य करता है वह सच्चा ब्रह्मचर्य है। आत्मा का आत्मा में रमन करना तथा राग आदि समस्त दोषों को छूट जाना ही। भगवान ने ऐसा कहा, इंद्रभूति तुम्हें आत्मा के प्रत्यक्ष में संदेह है? क्यों, यह सच है? अंते क्या आत्मा है और आप किस आधार पर अस्तित्व को? मैंने आत्मा का प्रत्यक्ष किया। मैं प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर आत्मा का अस्तित्व बतला रहा हूँ। तो होने के कारण इंद्रिय गम्य नहीं है। तर्क द्वारा इंद्रिय गम विषयों को सिद्ध किया जा सकता है। जिसे जाना जाता है वो आत्मा है। जिसे जानने की शक्ति होती है वो आत्मा है। इसी जानने की शक्ति से आत्मा की प्रतीत होती है। जो मनुष्य अजगर की भांति निश्चित परा रहता है उसका अमृत तुल्य ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसके नष्ट होने पर ही वह निरा बैल बन जाता है। महावीर सुनो, महावीर रोई हुई सुई गिर जाने पर भी गुम नहीं होती, वैसे ही साधने पर भी नष्ट नहीं होती। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा
संयम और तप उसके मुख्य अंग हैं। जिसका मन सदा धर्म में रमता रहता है उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं। जो